सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव के कारण लोगों की दिलों की धड़कन तो थमे कर दी, लेकिन फिलहाल इस मशीन की धड़कन भी थम गई। क्योंकि भैया न्यू चेक करा कर दी, अगर जो भीतर मोर लग रही है, कई बार जो नहीं आदमी आख्या लपट है नहीं पढ़ना मान दी, तो इस मोर न पढ़ने का काम यह मशीन करा करती। लेकिन सोने और चांदी में उछाल दबाव उतार चढ़ाव के चलते इस मशीन के दिमाग के तोते उड़ गए हैं। शामित हम देखोगे सोना है और नुने देखिए भाई सोने के भाव हैं, और भाई सोने के भाव में जो मचाड़ा पैट रहा है। इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है कई जगह रोड़े रब्दे चल रहे हैं। कितने एक विदेश की वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें कि एक मानस अपनी घरवाली ने पिटन लग रहा था क्योंकि उसने चांदी में इन्वेस्टमेंट करवा दी, और भाई वो पिटन लग रहा है। उसने कहा और करवा ले चांदी में इन्वेस्टमेंट, और वह भी उस टाइम करवा दी जब 4 लाख तो ऊपर की बात है चांदी की, अब और बढ़ेगी चढ़ा पाटेगा। तो इन सब की पड़ताल के तरह हम पहुंच गए हाँ जींद का जाना माना ज्वेलर्स पहलवान ज्वेलर्स। राम राम दीपक भाई को राम राम। और दीपक भाई फायदा में रह गया भाई, जिस टाइम सोना घना महंगा था नहीं उस टाइम देख लो इसकी दुकान में थोड़ा सोना रह रहा है, सारा बेच का। चलो ये तो हंसी मजाक की बात है भाई। हाँ। तो दीपक भाई क्या चक्कर है यू सोना और चांदी का जो मार्केट का जो उछाल चढ़ाव उतार दबाव के चाल के रहा है, लोगों की नींद उठ गई, व्यापारियों का चैन उठ गया है। नुना कबूतर भी सोना चोर हो गए हैं। पीछे नागौर की घटना थी राजस्थान में, 1 लाख रुपया का सोना की चैन लेकर भाजा था कबूतर, वो तो बड़ी मुश्किल तक पड़ोसियों की छत पे पड़ गई उसकी। चल क्या रहा है? चल तो भैया ऐसा है धर्मू भाई, उसमें जो जब से ट्रम्प आया है ना, ये नई पॉलिसी नई बातें रोज छोड़ देता है सूर्य, जो जिसकी वजह से है ना इन पे जो है काफी फर्क आता है सोने और चांदी के भाव में। उसके बयान तो ही उनके बयानों से कुछ ये टैरिफ लगा भी देता है सभी देशों पे, ये टैरिफ लगा दिया, कभी वो टैरिफ लगा दिया, कुछ तो इस चीज का असर है। कुछ चाइना ने बहुत ज्यादा परचेजिंग की है। चाइना चाहता है डॉलर की कीमत कम हो जाए और गोल्ड की कीमत पे व्यापार करें आगे आने वाले समय में। उसने परचेजिंग बहुत ज्यादा की, उसकी वजह से इस चीज पे इफेक्ट आया। कुछ उसने अपनी पॉलिसी भी चेंज की है सोने चांदी को लेकर, उसकी वजह से भी है। काफी देशों की नजर, चाहे अपना भारत है, चाहे चाइना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, और चाहे उनकी परचेजिंग की वजह से सोने चांदी में जो ये भाव की बढ़ोतरी होनी शुरू हुई, और जिसको देखते हुए आम पब्लिक ने भी सोना चांदी बहुत ज्यादा खरीदना शुरू किया कि ये स्पीड से बढ़ रहा है कि हम 2 पैसे इसमें बना लेंगे। तो सभी का ध्यान सोने चांदी पे होने की वजह से इसके भाव में काफी जो है हाई लेवल जो है पार किया, जिसकी वजह से ये सबको देखने को मिला कि इतना ज्यादा कभी भविष्य में नहीं बढ़ा था जितनी सोना चांदी कभी ना पहले हुआ है ना कभी आगे होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना हाई हुआ। तो आज की बात करें, यदि आज की अगर हम बात करें तो आज का सोना का 24 कैरेट का भाव, कैमरामैन फोकस भी कर दे बाहर पूछ भी लेवांगे। आज का 24 कैरेट का भाव आप देख रहे हो, जैसे कि 1,62,500 है, 22 कैरेट का भाव 1,48,947 है, और चांदी का 2,73,000 रुपए है आज का ये भाव है। तो दीपक भाई मैं कई बार मतलब जो है नहीं चांदी में उठा पटक या उतार चढ़ाव जो इसको एनालाइज दिया करूँ मैं, और आपका स्टेटस में देखता रहूँ। तो जो मोबाइल नंबर है वो दर्शकों ने बता दो ताकि स्टेटस आपका देख पाए और डेली की अपडेट में हिसाब ले पाऊँ भी आज की अपडेट ये है। हमारा जो है डेली स्टेटस 90-102-66,000 मोबाइल का नंबर है, जिसपे हम डेली अप डाउन जो भी होता है, चाहे दिन में 2 बार हो 4 बार हो, वो हम डालते हैं। किसी भी भाई को अगर डेली का भाव का अपडेट चाहिए तो हमारा नंबर सेव कर ले, जिससे आपको डेली भाव का पता लग जाएगा। तो न्यू बताओ दीपक भाई, जिस तरह ये पीछे गोल्ड ज्वेलरी के जो लग रहे हैं सैंपल, तो महिलाएं पहले अजीब ठीक ठाक सब आता वो देखते हैं वो चाटी ला गया करती उनके, भाई मैं तो यूं ईसा बनवाऊंगी, एंटिक ज्वेलरी बनाऊंगी, ये बनवाऊंगी। तो ईव क्या स्टेज है, ईव जो महिलाएं जो कस्टमर आए हैं जो, तो क्या उसमें चेंज क्या आ गया? चेंज उसमें जो है ना, देखो दिन प्रतिदिन जैसे सोना और चांदी के भाव ज्यादा हुए हैं, हमारा वजन जो है वो कम होता जा रहा है हर आइटम का। जो पहले हम चीज मान लो तोलों में जाएं, जो कड़े चूड़ी मान लो ये कड़े हैं, पहले कस्टमर चाहता था कि भारी से भारी हो, और ये बजट में आते भी थे।
मान लो यही कड़े हमने बना रखे, पहले हम 6 तोले में बनाते थे, आज यही कड़े जो है हम 2-2 तोले का एक बनाते हैं, 4 तोले में बनाते हैं। अच्छा, वजन घट गया इनका। वजन जो है वो बजट में आ जाए इसलिए कस्टमर जो है उसमें कटवाता रहता है। अंगूठी वगैरह की बात करें तो जो अंगूठी पहले 5-6 ग्राम की हम बनाते थे, आज वो ये अंगूठी 3-3.5 की, 2-2.5 ग्राम की कस्टमर सोचता है कि ले लें ताकि हम इसको खरीद सकें। यानी कि जो सोना है वो लगातार आम आदमी की पहुंच तक बाहर होने लग रहा है भाई। और कई गांवों में तो कुछ ऐतिहासिक फैसले भी ले लिए गए हैं अगर भाई ब्याह शादी में सोने और चांदी के लेन देन के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। लेकिन ये पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो क्योंकि सकता। अपनी संस्कृति से जुड़ी कुछ भी हो, सोना और चांदी आधी रात का गहना है, ये ही काम आता है। कोई चाहे आधी रात को, चाहे आपका सगा भाई हो, क्या पता वो भी आपको ये बोल दे कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास सोना चांदी है तो आप उससे भी अपना काम चला सकते हो। तो दुख सुख का साथी सबसे बड़ा ये है। और रही जो आप कह रहे हो कि धर्मू भाई ब्याह शादी में तो ये चलता ही चलता है। हाँ, ये जरूर हो गया, पहले जिसको मान लो 10 लाख रुपए या 5 लाख का जेवर लेना था, उसमें अगर जितने तोले आता था, आज की डेट में उसमें चाहे कम आ रहा है तो कम ले रहा है, लेकिन हर आदमी ले तो रहा है। तो दीपक भाई ये भी बताओ, किस टाइम पर तो टूम ठेकरी बनवाने का फायदा है, और किस टाइम पर 24 कैरेट गोल्ड खरीदने का फायदा है, और किस टाइम पर चांदी खरीदने का फायदा है? क्योंकि चांदी के भाव आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो क्या रेट हो गया, 2,73,000 रुपए किलो। न्यू बात है। हाँ। तो 2,73,000 रुपए किलो है, तो यह बढ़ेगी कि घटेगी? थोड़ा बहुत अंदाजा हाँ बता दो। धर्मू भाई, अंदाजा तो ये है कि ये भाव चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट से आज के दिन, लेकिन जो आइडिया है वो ये है लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी बड़े ही बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में किसी को भी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी के घर में शादी है, जरूरत है, जब ले लो तब सही है। सोना चांदी लेना गलत नहीं है। पेमेंट आपके घर में है तो आप तुरंत ले लो। 1-2 साल का भी अगर आपके पास शादियों का समय है, बच्चे छोटे हैं, 1-2 साल में होनी है, तब भी ले लेना चाहिए। हमारी दीपक भाई, मैं अपनी गुट्ठी पार हूँ, मेरा कदे गलती से भूल जिंदा बोल हो गया था साला। हाँ। मजाक में अपनी गुट्ठी भूल गया था। बाकी जो अब हमारे को जो सुनने में आती है यही है कि सोना 2026 में कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए हो जाएगा, और चांदी जो है 4-5 लाख रुपए रहेगी 2026 में। अब भगवान जाने वैसे होगा क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 1.95 के आसपास तो ये आ ही गया था। बड़ी बात है, बहुत बड़ी, यानी कि समझ लो 2 लाख के आसपास का भाव चलेगा। 4.25 के आसपास चांदी चली गई थी। तो ये हो तो कुछ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। चलो भाई, फिलहाल जो है मामला तो ऐसा लग गया है, कुछ दिन बाद से दीपक भाई जो है न्यू प्रदर्शनी लाए पाओगे, और न्यू दूर ताम जी एंट्री करांगे तो न्यू कहोगे धर्मो भाई पहले टिकट कटा ले। सोना देखने की टिकट लगने लग जाएगी, वो दिन दूर नहीं है। बस अब इतना माल देखने के कितने पीछे हैं? इतना माल देखने की टिकट भाई हम तो नहीं चाहते भविष्य में खैर ऐसा काम हो। हम तो ये चाहते हैं भाव ऐसा हो कि चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम हो, चाहे सबके बजट में रहे। सबका ये जेवर जो है ना, सुंदरता का भी गहना होता है और ये अपनी परंपराओं से भी जुड़ा होता है। जैसे पहले जो है दुनिया सब लेती रही है, हम तो ये चाहते हैं सबके बजट में रहे, सब लेते रहे, और ये भाव टिका होने में हमें भी फायदा है। हम तेज में हमें नुकसान ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर कम ही होते हैं ज्यादा भाव होने। चलो भाई, जितने भी दर्शक इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करेंगे नहीं, वो उसका उतना सस्ता सोना हो जाए। और जिसने भी जब भी जैसे थोड़ा सा डाउन आवा सोना, तो जींद के जाने माने ज्वेलर्स हैं पहलवान ज्वेलर्स, तो दीपक भाई के पास आकर आप मनचाही डिजाइन बनवा। इसको हो पास से देखोगे तो एंटिक ज्वेलरी की बात करा, हांगकांग ज्वेलरी की बात करा, चांदी के अंदर हांगकांग ज्वेलरी जो है उसका एकमात्र ठिकाना है जींद का पहलवान ज्वेलर्स। दिखा दो आप। तो चांदी की हमारे पास बहुत आइटम है, इतनी वैरायटी है, इतनी बेशुमार वैरायटी है कि जिसका अंदाजा नहीं ला सकते। सीधा हांगकांग तो 2 नंबर में माल को नहीं आंदा न्यू कारण है, को नहीं आंदा। सीधा हांगकांग से भाई माल सप्लाई हुआ है, हर 1 नंबर में माल मिलेगा, पूरा बिल पे माल मिलेगा आपको, दिल से बिल तक। और हमारे पास पक्के बिल से ही काम होता है, और पक्के HUID की स्टैंप के साथ आपको मिलेगा। कभी भी भविष्य में कहीं भी आप दोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी देने में। पक्का बिल और पक्का काम। हाँ, और एक ही नाम, जिसका नाम है पहलवान ज्वेलर्स। कर दे भाई शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, बिना देर
मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, और मन ने तरती बात बताई है बिना हेर फेर।